आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 15 अप्रैल 2002 में हुआ। वे आजाद हिंद फौज के गीत कौमी तराना के संगीतकार थे, जो आज भी भारतीयों को देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा। राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकट हुआ था। उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा अपने नाना नाथूचंद से मिली। 1927 में ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद राम सिंह ने जाने माने ब्रिटिश संगीतकार हडसन और डेनिश से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड में प्रशिक्षण लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राम सिंह को सिंगापुर तैनात किया गया। सिंगापुर में ब्रिटिश सेना की पराजय के बाद उन्हें 1942 में युद्ध बंदी बना लिया गया। उसके बाद वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जब नेताजी को राम सिंह की संगीत प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने राम सिंह को ऐसी धुन रचने को कहा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। नेताजी ने राम सिंह से कहा, गाने का ऐसा अमिट प्रभाव और शक्ति होनी चाहिए जो कैथे बिल्डिंग को 2 भागों में तोड़ दे और आसमान दिखाई देने लगे। सैनिक और संगीतकार राम सिंह ने गाने के बोल लिखे और प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा रची गई। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम युद्ध समाप्त होने के उपरांत राम सिंह और उनके साथियों को भारत लाया गया तथा दिल्ली छावनी की काबुल लाइंस में कैद किया गया। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंद के सैनिकों से मिलने गए। बैठक के दौरान आजाद हिंद फौज के जनरल भोसले ने सरदार पटेल से विनती की कि आजाद हिंद के सैनिक कौमी तराना बजाना चाहते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के जनरल से पूछा तो उन्हें अनुमति मिल गई। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा कदम कदम। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया, तो आजाद हिंद फौज के कौमी तराने की धुन बजाने के लिए कैप्टन राम सिंह और उनके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सदस्यों को विशेष रूप से बुलाया गया। कैप्टन ठाकुरी ने अपने देशभक्ति संगीत के सुरों पर सभी भारतीयों को एकजुट किया। उनकी भावना आज भी हमारे दिलों में रची बसी है। इस महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी किसान बंधु भोसले को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1910 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके नारे करो या मरो से प्रेरित होकर भोसले स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को सतारा में वो स्वाधीनता सेनानी परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को रास्ते में रोका और तितर बितर होने से लोगों के मना करने पर गोलीबारी शुरू कर दी।
इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें हौसले भी शामिल थे। महान शहीद को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी सुबोध कुमार डे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 15 अप्रैल 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुबोध कुमार का जन्म चटगांव में 1813 में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे सूर्य सेन की रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 27 सितंबर 1930 को चटगांव मालखाने पर हमले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में 15 अप्रैल 1931 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।